झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है। जानकारी के अनुसार एनडीए के सभी 24 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। भाजपा विधायक उज्जवल दास ने दावा किया है कि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत तय है और शाम तक परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। वहीं मतदान से पहले झामुमो विधायक अमित महतो ने कहा कि वे पूरी तरह एकजुट है और किसी भी तरह के प्रलोभन से प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी विधायक गाइडलाइन के अनुसार मतदान कर रहे हैं। इधर भाजपा विधायक अमित यादव ने वोट डालने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए जीत का दावा किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के विधायक मतदान के लिए पहुंचे और एकजुटता का संदेश दिया। सर इधर राज्य है पूरे देश भर में, लेकिन यहाँ के लोग सबसे गरीब है। ये स्थिति क्यों है? देखिए, अब वो कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने नहीं है। देखिए, दिखने को हर व्यक्ति दिखता है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ होता है। उनके साथ भी यही है, अपने हार को छुपा रहे हैं, हंसकर छुपा रहे हैं, लोगों के बीच मुस्कुरा कर छुपा रहे हैं। देखिएगा, जीत तो हमारी। धनबल का जोर है लग रहा है आपको झारखंड में? अब ये धनबल का प्रयोग करने वाले लोग जाने, हम लोग इन सारी चीज़ों से परे हैं। फोन उठाया था आपको कहीं से? किसी की इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं है कि हमें फोन करें। नहीं, उनका तो कहना है कि जेएमएम से उनका पुराना नाता है, जेएमएम के लोगों से उनका पुराना नाता है। पिछला बार भी जेएमएम दिया था नाता दावा। हार मानने वाली बात नहीं है। बोल रही है ना, बोल रही है, मतलब हार मान चुकी है। तो आपसे पहले है कि रात के 8 बजे उनको सर्टिफिकेट हार का मिले, तो पहले ही हार मान लिया। वो बोल रहे कि आप लोग जो है लक्ष्मी जी के भरोसे है, वो राम के भरोसे है। किसके भरोसे? आप लोग लक्ष्मी जी के भरोसे है, राम के भरोसे। हम सब सनातनी, हम सब हिंदू, सारे देवी देवता के पक्ष में हैं। ये क्या जानेंगे दूसरे लोगों को बोलने वाले लोग? आपके साथी उड़े हुए अभी देखिए, रात भर पूरी रात इन्होंने नींद की दवा खाई है। अच्छा। इन्होंने दारू पिया है, उसके बाद भी आपके साथी बोल रहे हैं कि बहुत लोग संपर्क। हमारे साथी, हमारे अभिन्न मित्र मदहोश हैं और के राजू बेहोश। बोले कि मतदान आपने कर दिया? जी, मतदान कर दिया मैंने। हाँ। और पूरे एनडीए परिवार ने मतदान कर दिया है। हम लोग 100% आश्वस्त है। हम लोग परिमल नाथवानी जी को राज्यसभा भेज रहे हैं। नहीं, कुछ आंकड़ा कुछ कितना से कम? हम लोगों ने अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनी है और भी विधायकों ने भी अपने अंतर्मन। राज्य है पूरे देश भर में, लेकिन यहाँ के लोग सबसे गरीब है। ये स्थिति। और इस खबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ राय के पास, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। अब तक वोटिंग को लेकर क्या अपडेट सामने आया है? जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अब तक लगभग वोटिंग सभी कर ली है और 4 बजे तक यह निर्धारित किया गया है विधानसभा परिसर में तमाम जो विधायक है वो अपना मत अधिकार का प्रयोग करने में सफल होंगे और उसके बाद से काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। पर अभी रफ्तार मीडिया के साथ बातचीत के दौरान भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने भी ये बयान दिया है कि 5-6 बजे तक आप इंतजार कर लीजिए, उसके बाद परिमल नाथवानी की जीत तमाम पत्रकारों को भी खिलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के विधायक और एनडीए ग्रुप है वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरी इंडिया गठबंधन के द्वारा भी बयान दिया जा रहा है कि इस बार झारखंड की सियासत से एक संदेश भी दिया जाएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग झारखंड में कर पाना बेहद ही मुश्किल है। जी देखिए, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो बताइए मौजूदा आंकड़े और राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं? मौजूदा आंकड़े कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन जीत का परचम लहराया जाएगा, क्योंकि 24 विधायक जो है वो एनडीए के साथ है इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। और उसके बावजूद परिमल नाथवानी जो निर्दलीय प्रत्याशी है जिसे एनडीए ने समर्थन दिया है, उनका कहना है कि मेरा जो एक रिलेशनशिप है वो तमाम राजनीतिक दलों के साथ है, चाहे वो जेएमएम कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए, आरजेडी कह लीजिए। क्योंकि परिमल नाथवानी के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है मीडिया को
कि जो 4 अतिरिक्त वोट चाहिए होंगे जीत के लिए, जादुई आंकड़ा छूने के लिए 28 वोट चाहिए, तो 4 वोट जो है वो भी उन्हें प्राप्त होगी। तो ये आने वाला समय बताएगा, कुछ घंटे हमें इंतजार करना चाहिए। 5 से 6 बजे तक क्लियर हो सकता है कौन इस बार जीत का परचम लहराने में कामयाब होगा। चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।